नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन यानी सोमवती अमावस्या है। अमावस्या तिथि आज रात 11:03 तक रहेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इसे चेतलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। आज के दिन एक वृक्ष लगाने का बड़ा पुण्य बताया गया है। साथ ही आज के दिन श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। आज रात 9:21 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। साथ ही आज शाम 7:52 तक हर्षण योग रहेगा। आज हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन, और तब तक कैसे लड़े कोरोना से। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 जुलाई की रात 8:30 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 जुलाई की सुबह 5:37 से शाम 4:47 तक और एक बार फिर शाम 6:51 से रात 7:15 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 22 जुलाई की सुबह 9:53 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 25 तारीख को सुबह 8:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 तारीख की सुबह 5:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त रात 11:03 से 11:34 तक और फिर रात 1:39 से अगली सुबह 5:37 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 तारीख को सुबह 9:32 से 11:54 तक और फिर दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:03 से 11:34 तक और फिर रात 1:09 से अगली सुबह 5:37 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:03 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:19 से 9:02 तक।
मुंबई सुबह 7:50 से 9:28 तक, चंडीगढ़ सुबह 7:17 से 9:01 तक, लखनऊ सुबह 7:07 से 8:49 तक, भोपाल सुबह 7:26 से 9:06 तक, कोलकाता सुबह 6:43 से सुबह 8:23 तक, अहमदाबाद सुबह 7:45 से 9:25 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:27 से सुबह 9:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही या घर से बाहर निकलकर पहले पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कई दिनों से रुके हुए काम में आपको सफलता मिल सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स अगर बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। आज आप एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका वैवाहिक जीवन उम्दा रहेगा। जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बनाएंगे। आज अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम पूरा हो जाएगा। आज आपको किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। किसी पुराने विवाद में समझौता हो जाएगा। आज आपका ध्यान संतान की ओर रहेगा। परिवार वालों का हंसी मजाक घर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। कारोबारियों को धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ऑफिस का जरूरी काम आज समय रहते पूरा हो जाएगा। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आज जीवन साथी के साथ लंबी बातचीत होगी। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज दिन भर व्यस्तता बनी रह सकती है। आज कोई आपके विचारों का विरोध भी कर सकता है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी को उधार पैसा देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए पैसों के मामलों में आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। आज काम का बोझ कुछ कम हो सकता है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आपके मन में किसी बात को लेकर शक बना रह सकता है। आज घर पर अचानक कोई मित्र आ सकता है। आप उनके साथ लंच का आनंद लेंगे। ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं किसी सहकर्मी की मदद से पूरी हो जाएंगी। लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आज आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो आगे चलकर फायदेमंद होगी। व्यापार में अचानक आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आसपास की जगहों पर यात्रा हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज कुछ काम समय से पूरे हो सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने की जरूरत है। कारोबार में धन लाभ होने की संभावना है। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर की दिशा को बदल सकती है। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। आज किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मनोरंजन के कुछ मौके अचानक मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज कुछ लोगों से आपको पूरा समर्थन मिलेगा। ऑफिस के काम से संबंधित आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा फायदेमंद रहेगी। पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिल सकती है। आज किसी कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफर आ सकता है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है।
आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज किसी जरूरी काम में माता पिता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल भी रहेंगे। आज जीवन साथी आपकी भावनाओं की कदर करेगा। इस राशि के कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है जो आपको फायदा दिलाएगी। आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग के प्रति आपका झुकाव बना रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपको किसी काम से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आज दोस्तों के साथ आप समय बिताएंगे। आज कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनका समाधान निकालने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। पारिवारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज कई लोग आपकी बात से सहमत होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। आज आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही शाम को उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आज आपका कोई जरूरी काम किसी दोस्त की मदद से पूरा होगा। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए रंग आप देखेंगे। आज जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिलाएगा। आप अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में दूध दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को खाना खिलाएं। तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले छात्र आज किसी से बहस न करें। पढ़ाई के प्रति अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, रुझान उधर रखिए। मूलांक 2, किसी पुराने मित्र से फोन पर बात करेंगे। उसके साथ अपनी कुछ पर्सनल बात भी शेयर करेंगे। मूलांक 3, आज आप जरूरतमंद लोगों को सहारा देंगे जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 4, आनंद से चेहरा खिला खिला रहेगा, साथ में मुस्कान भी बनी रहेगी। खुशियों की कोई वजह होगी। मूलांक 5, अचानक धन लाभ होगा। आपका रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा। मूलांक 6, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, साथ ही घर की खुशियां वापस आएंगी। मूलांक 7, घर में नया सदस्य शामिल होगा, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 8, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके आपको मिलेंगे। मूलांक 9, जीवन साथी के साथ बेहतर समय बीतेगा जिससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे किराए के भवन में रहने के बारे में। नौकरी और पढ़ाई के लिए अधिकांश लोग आजकल घर से दूर किराए के मकान में रहते हैं। वैसे तो किराए के मकान में आप ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उस जगह को भी आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अरेंज करके अपने लिए शुभ बना सकते हैं। किराए के मकान में सामान अरेंज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मकान का उत्तर पूर्व भाग ज्यादा खाली रखना चाहिए, जबकि घर के दक्षिण पश्चिम भाग यानी साउथ वेस्ट दिशा में अधिक भार वाला सामान रखना चाहिए, जैसे पलंग वगैरह। पलंग का सिरहाना दक्षिण दिशा में होना चाहिए, यानी सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए और पैर उत्तर दिशा में। अगर मान लीजिए दक्षिण में सर न रख के सो पाए तो आप पूर्व दिशा में अपना सिरहाना कर लीजिए। अगर पूर्व दिशा पे नहीं मिलती है तो पश्चिम दिशा में सिरहाना मजबूरी में कर लीजिए, लेकिन उत्तर दिशा में सिरहाना कदापि नहीं करना है। इसके अलावा पानी का बर्तन रखने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव कर सकते हैं। पूजा घर के लिए भी इसी दिशा का चुनाव करना अच्छा माना जाता है। देखो क्या है कि वास्तु में 2 तरह के प्रमुख मत हैं। वैसे तो वास्तुराज वल्लभ, बृहद वास्तुमाला, विश्वकर्मा प्रकाश
मय मत, समरांगण, सूत्रधार, बहुत से वास्तु के ग्रंथ हैं, लेकिन दो उसमें बेसिक ग्रंथ हैं। एक देवताओं के लिए बनाया गया वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश, और दूसरा असुरों के लिए बनाया गया वास्तु मय मत, मय दानव कहे जाते हैं। अब वो देखिए, बेसिकली दानव का मतलब ये नहीं कि वो असुर थे, नहीं। मय, अभी देखिए आजकल तो बड़ा पिछले कुछ दिनों में चला था मायान सभ्यता। मय, इट वॉज अ रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स। और देवता और असुरों में एक झंझट यह था कि देवताओं के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। देवता भोगवादी थे, प्रो एनवायरमेंट नहीं थे। देवता भोगवादी थे, वो एनवायरमेंट के लिए जो नेसेसरी एक्शन है वो तो लेते थे, लेकिन यज्ञ आदि क्या है, उससे बेटर चीजें इस्तेमाल करने के लिए। तो अब उनका जो विश्वकर्मा प्रकाश है वो इतने हाथ का गवाक्ष, इतने हाथ का अलिंद, जगह की कोई कमी नहीं। उत्तर पूर्व में इतना इतना हाथ छोड़ दो, दक्षिण पश्चिम में ऐसे बना लो, ये सब। और मय मत में क्या है, अब वो जो असुर लोग थे वो बेचारे कहां रहते थे। अब वो कभी देवताओं से हार गए तो किसी इस टापू में छिपे पड़े हैं, कभी यहां हैं, कभी समुद्र की तलहटी में रह रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। अब आप उस जमाने की बात छोड़िए, आज के जमाने में आ जाइए। तो एक तो आज के जमाने में क्या है कि 95% वेल्थ 5% लोगों के पास है, और बाकी जो 95% 5% वेल्थ लेके जी रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम कहते हैं उत्तर और पूर्व की ओर खुला छोड़ दो। कहां से खुला छोड़ देंगे? किराए का मकान लेने जा रहे हैं, वैसे बड़ी मुश्किल से मकान मिल रहा है, अब हम उत्तर पश्चिम। तो अब उसमें हम ये चाहते हैं कि आप इसको देखो, मैक्रो सिस्टम में आओ, कमरे के अंदर का जो अरेंजमेंट है वो वास्तु के अनुसार करो। मय मत में ऐसे बहुत से उपाय दिए हैं, हम आपको उनमें से बहुत से उपाय अक्सर बताते भी कि इधर दर्पण लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो ये जो आज का है ये एपिसोड, ये हमने इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताया कि आप चाहे जैसी अवस्था में रह रहे हो, उसी अवस्था को कैसे बेहतर बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 11:03 तक रहेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दिस इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी। कहते हैं हर वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास होता है। जैसे पीपल के वृक्ष में तीनों महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वृक्ष राज नमोस्तुते, ऐसा पीपल के लिए कहा गया। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को आज के दिन कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आज के दिन न लगा सके तो आज से आने वाले 8 दिन तक कभी भी लगा लीजिए, बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। हरियाली अमावस्या के दिन शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन शिव की पूजा करने से प्यार, पैसा और कामयाबी सब मिलता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य का भी बड़ा अधिक महत्व है। इस दिन लगाए गए वृक्ष से पितरों को बड़ा आश्रय मिलता है। संयोग से आज ही श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। पिछले सोमवार को हमने आपसे पार्थिव लिंग पूजन के बारे में बताया था, पार्थिव पूजन। लेकिन अगर आपने उस दिन पार्थिव पूजन न किया हो तो आप आज के दिन भी ऐसा कर सकते हैं। पिछला वाला एपिसोड निकाल के देख लिए पिछले मंडे का, उसके हिसाब से करिए। आप श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन पार्थिव पूजन कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा सोमवती अमावस्या की। और अब चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:21 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु क्या है? वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी है। लिहाजा पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध बांस के पेड़ से है। अतः जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन बांस के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और बांस का पेड़ लगाएं तो सबसे अच्छा है। बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है।
साथ ही आज शाम 7:52 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, लिहाजा इस योग में किए गए कार्य बड़ी खुशी प्रदान करते हैं। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले पुनर्वसु नक्षत्र और हर्षण योग की। और अब बात करेंगे आज श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन आपको किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी है, साथ ही भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। इसके अलावा आज हरियाली अमावस्या में शिव जी की उपासना के लिए क्या खास करें, सारी चीजें आपकी मुट्ठी में हो। ऐसा कैसे हो सकता है, इन सब की चर्चा हम अभी करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं, इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और फिर फलों का भोग लगाएं, फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित आपकी परेशानी का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को नारियल के गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, तो मुमकिन कोशिशों के बावजूद बिजनेस का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन आपको फूलों की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। फ्लोरा, जो फ्लोरल जिसकी खुशबू हो। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। अगर आप लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ उहापोह बनी हुई है या कुछ उलझन बनी हुई है तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपनी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगा जल और थोड़ी सी शक्कर लेकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाइए और अपनी तरक्की की प्रार्थना करिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। अगर आप अपने जीवन को प्रेम के रस से भर देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेम के रंग में सराबोर कर देना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस की धार डालनी चाहिए, साथ ही सफेद फूल भी अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन प्रेम रस से भरा रहेगा, आप प्रेम के रंग में सराबोर नजर आएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन हरियाली अमावस्या और श्रावण के तीसरे सोमवार के बारे में। आज के दिन आपको किस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, साथ ही अपने सारे काम बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, घर के किसी काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। बी, कई दिनों से स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही हैं तो वो दिक्कतें आज आपसे दूर होंगी। सी, करियर में बदलाव होगा, साथ ही आपका करियर बेहतर ढंग से बनेगा। डी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी जिससे आपकी टेंशन खत्म होगी। ई,
जीवन साथी के साथ खूब टाइम स्पेंड करेंगे जिससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। एफ, आपके फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। जी, किसी बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो परिवार के सभी सदस्यों से राय ले लें। एच, जो लोग लोहे का व्यापार कर रहे हैं उन्हें आज रोज से ज्यादा प्रॉफिट होगा। आई, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज इंटरनेट से कुछ नया सीखेंगे। जी, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे मिलेंगे। के, किसी काम को पूरा न कर पाने से आज आप पूरे दिन थोड़ा परेशान बने रहेंगे। एल, सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज से दिन भर आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। एम, अचानक किसी काम में आपको धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। एन, घर का कोई काम मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो उस काम में आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ओ, किसानों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, फसल की बिक्री से मनचाही रकम हद मिलेगी। पी, आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा जिससे लोग आपसे खुश रहेंगे। क्यों, संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे, संतान के बारे में सोच विचार करेंगे। आर, परिवार के साथ समय स्पेंड करेंगे, सभी लोगों के साथ खूब सारी बातें भी करेंगे। एस, आज माता पिता के सहयोग से आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। टी, अपनी मधुर भाषा के द्वारा आप अपने कार्य दूसरों से करवाने में सफल होंगे। यू, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, पहले की बनाई हुई योजना पूरी होने के योग बन रहे हैं। वी, रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे और सभी के बारे में आप सोचेंगे। डब्ल्यू, शाम तक कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। एक्स, संघर्ष करने वाले लोगों को मनचाहा फल मिलेगा, साथ ही आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वाई, घर के किसी काम के बारे में सोच विचार करेंगे जिससे वो काम सही ढंग से पूरा होगा। जेड, कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो घर के सभी सदस्यों से सलाह कर लीजिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन का तीसरा सोमवार है तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। श्रीशैले मल्लिकार्जुन, इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा जा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथियों में रविवार, श्राद्ध, व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही का सेवन नहीं करना। अमावस्या तिथि आज रात 11:03 तक रहेगी। उसके बाद श्रावण शुक्ल प्रतिपदा जो कि कल रात 9:25 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कि कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की आपकी शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञा प्रयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शिव को जल चढ़ाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।